गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता और स्वागत है आपका अपने चैनल मैं तुलसी में। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा कब है 2025 में। साथ ही जानेंगे गुरु पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने गुरु के प्रति आस्था को प्रकट की जाती है तथा विधिवत रूप से गुरु पूजन किया जाता है। इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन को चारों वेदों के रचयिता और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यह पर्व अपने आराध्य गुरु को श्रद्धा अर्पित करने का महापर्व है। शास्त्रों में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। गुरु ही हमें सही गलत का भेद बताते हैं। गुरु ही हमें भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए गुरु का हर स्थिति में हमें सम्मान करना चाहिए। हर साल आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, यानी देवशयन के बाद गुरु ही हमें परेशानियों से बचाते हैं। गुरु अपने उपदेशों से शिष्य के अज्ञान को दूर करते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आने का अर्थ ये है कि देवशयन के बाद गुरु का ही सहारा रहता है। गुरु ही अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है। पुराने समय में आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी ने वेदों का संपादन किया। महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास जी की जयंती पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। लेकिन अगर कोई गुरु न हो तो क्या करें? जिन लोगों को गुरु नहीं है उन्हें अपने इष्ट देव को गुरु मानना चाहिए। आप चाहे तो शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, सूर्य देव, देवी दुर्गा, हनुमान जी, श्री कृष्ण को गुरु मानकर इनकी पूजा कर सकते हैं। इनके अलावा अपने माता पिता, घर के अन्य बड़े लोगों को गुरु मानकर उनकी पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों ने किसी को गुरु नहीं माना है तो वे लोग गुरु पूर्णिमा पर किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु मान सकते हैं और उनसे गुरु दीक्षा ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु से जुड़ी मान्यताएं। माना जाता है कि जिन लोगों का कोई गुरु नहीं है उनकी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुहीन व्यक्ति द्वारा किए गए श्राद्ध, कर्म, तर्पण आदि पितर देवता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए किसी योग्य व्यक्ति को गुरु बनाकर उनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के लिए फल, वस्त्र, अन्न या कोई उपहार ले जा सकते हैं। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना चाहिए और गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। जिस तरह से मंत्री का पाप राजा को और स्त्री का पाप पति को लगता है, उसी प्रकार शिष्य का पाप गुरु को ही लगता है। इसीलिए ऐसा कोई काम न करें जिसकी वजह से गुरु को अपमानित होना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पूजा विधि क्या है। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गुरु की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गुरु व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। या फिर आप जिस गुरु को मानते हैं तो उनके पास जाना चाहिए और उन्हें सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद गुरु को वस्त्र, फूल, फल व माला अर्पण करके कुछ दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
गुरु पूर्णिमा के दिन जल से भरा मिट्टी का घड़ा, अनाज, फल और सफ़ेद वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन शाम के समय किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने के बाद मिठाई का भोग लगाने से देवता पितर दोनों खुश होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा 2025 पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2025 में गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई 2025 को सुबह 1:36 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई 2025 को सुबह 2:06 पर। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारियाँ। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।